अब आप यहाँ पर देखिए, यह कक्षा 9th का सिलेबस आज हम आपको बताएंगे। हमें कक्षा 9 की गणित पढ़ानी है, तो उसमें यह प्रश्नावली 1.5 में दिया हुआ है क्वेश्चन। करड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर 9.3 को प्रदर्शित कीजिए। ये दिया हुआ क्वेश्चन है। 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए, तो हम यहाँ यह देखेंगे कि यदि हमें 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है, प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए हम 9.3 इकाई की एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और यहाँ पर ए और यहाँ बी लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक 9.3 इकाई की एक रेखा ए बी खींचते हैं। इसके प्रारंभिक बिंदु पर ए और अंत बिंदु पर बी लिख देते हैं। बी से एक इकाई रेखा को और बढ़ा देते हैं और यहाँ पर सी लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, रेखा एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। रेखा एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए जो नियम दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, इस रेखा एसी के आधे से अधिक दूरी लेकर के दो चाप ए से ए को सेंटर मान करके ऊपर और नीचे लगा लेते हैं, इस तरह से, यानी ऐसे और ऐसे। फिर सी को सेंटर मान करके दूसरा चाप ऊपर और नीचे लगाते हैं, जो इन दोनों चापों को एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और हम इन्हें मिला देते हैं। ये रेखा एसी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनको लिख देते हैं O। अब बिंदुओं को हम सेंटर मान करके, बिंदुओं को सेंटर मान करके OA त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचते हैं, इस तरह से। अब ये जो अर्धवृत्त खींचा गया, इस अर्धवृत्त में इसकी त्रिज्या OA या OC प्राप्त हुई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो बिंदु B है, यह इस बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। तो बिंदु B पर लंबवत रेखा खींचने का तरीका क्या है कि हम बिंदु B पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ से हम B को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे और यहाँ इस तरह से कटा देते हैं और इस तरह से ये काटता है, तो ये 90 डिग्री का ये एंगल बन गया। अब यह देखते हैं कि ये जो लंब रेखा है, यह अर्धवृत्त को किस बिंदु पर काटता है, तो हम वहाँ D लिख देते हैं। यानी ये जो लंब रेखा है BD अर्धवृत्त को बिंदु B पर काटता है। अब हम क्या करेंगे, B को केंद्र मानकर और BD चाप लेकर के एक चाप लगाते हैं और यह चाप जो है रेखा AC को बिंदु E पर काटता है। जैसे देखिए, B को केंद्र मान करके हम BD चाप लेकर, या कहें BD ये त्रिज्या हो गई यहाँ के लिए, तो इसको एक चाप लेकर के हम इस तरह से इसको घुमा देते हैं। ये जहाँ AC को काटता है वहां पर हम E लिख देते हैं। तो ये जो रेखा BD है, ये BD जो है BE के बराबर होगी और यही BE जो है करड़ी में 9.3 के बराबर हो जाएगा। यानी जो हमको ये BD मिला है, BD, ये BD जो है BE के बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकेंगे BE बराबर BD, और BD जो है, ये BD का मान होता है करड़ी में 9.3 √9.3। अब ये जो हम खींचे हैं BD और BE, क्या सही है, क्या यह √9.3 है,
यह जानने के लिए हम इसको सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? हमने मान लिया कि ये जो दूरी है यहाँ तक AB, यह जो AB है इसको हमने x मान लिया और यह इसकी लंबाई जो है 9.3 इकाई, ये 9.3 इकाई ये दूरी है और इसको हमने x मान लिया, तो माना x इक्वल 9.3। ठीक, तो जब हम x को 9.3 माने तो हो गया, यहाँ से देखने से हम पाए कि AB बराबर x, देखिए AB बराबर x हो गया। अब यहाँ से हम देखें कि ये जो AC है, AC, तो यहाँ AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा AB प्लस BC। ध्यान दीजिएगा, AB प्लस BC, जो AC है यहाँ से यहाँ तक यह इसको हम 1 इकाई माने हैं, तो AB और BC यानी AB धन BC दोनों मिल करके हो गया x प्लस 1। तो अगर यह AC x प्लस 1 है तो यह AC का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए OA बराबर OC बराबर, और O से अगर हम D को मिला दें तो OA बराबर OC बराबर OD, ये हो जा रहा है x, ये हो जाएगा AC/2। ध्यान दीजिए, यह क्या हो जाएगा? AC/2। देखो OA बराबर OC बराबर OD, ये हो जाएगा AC/2, और AC/2 का मतलब है AC हमारा है x प्लस 1/2। ठीक, अब हमको यहाँ देखिए ये OD जो है, OD पर हमें हमारा ध्यान होना चाहिए। OD पे जो OD का मान आया यह x प्लस 1/2। अब यहाँ से फिर हम पता करें OB क्या होगा, OB की लंबाई। तो आप यहाँ देखो OB, ये OB जो है OB बराबर हो जाएगा AB माइनस OA। देखिए OB बराबर हो जाएगा AB माइनस OA। तो आप देखो यहाँ से AB जो है x है और OA, यहाँ से देखिए OA जो है x प्लस 1/2 है। इसको थोड़ा सा सरल कर दे तो ये हो गया 2x माइनस, ध्यान दीजिएगा 2x माइनस x माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। यानी हमको मिल गया यह OB मिल गया x माइनस 1/2। ठीक, हमें OB का जो मान मिला वो x माइनस 1/2 और ये हो गया x प्लस 1/2। अब आप यहाँ देख रहे हो OBD में यह एंगल OBD जो है 90 डिग्री का है। यह जो एंगल है यह 90 डिग्री का है। तो अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ आप देखते हो त्रिभुज OBD में एंगल OBD इक्वल 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज OBD एक समकोणीय त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिए, त्रिभुज OBD एक समकोणीय त्रिभुज होगा। तो जब ये एक समकोणीय त्रिभुज है तो आप बौधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप देखो यहाँ बौधायन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप देखते हो त्रिभुज OBD में ये जो BD होगा, ये BD होगा अंडर रूट OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। ठीक, अब आप इसमें मान रख दो, आप यहाँ इसमें मान रख दो। तो अब देखो यहाँ
ओडी का मान आपको मिल जाएगा। ओडी देखिए यहाँ से आप ओडी है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ओबी का मान है x माइनस 1/2। यहाँ से भी देख सकते हो यह है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो ये सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो अंडर रूट x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 दूसरे ब्रैकेट में। इसे थोड़ा और सरल कर दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 माइनस x प्लस 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2। अब आप यहाँ देखो हो गया x से x कट गया, यहाँ 1 से 1 कट गया, तो यहाँ मिला आपका अंडर रूट 2/2 इंटू 2x/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 है तो माइनस 1 से 1 कट गया तो 2x/2 बचा। अब यहाँ से 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गया, इक्वल आ गया अंडर रूट x। अब आप देखते हो x को आप माने हो x बराबर 9.3 तो हाँ x का मान रख दीजिए, ये हो गया 9.3। यानी आपको मिल गया ये जो BD है वो अंडर रूट 9.3 हो गया। यानी ये जो BD की लंबाई है यह BD जो है अंडर रूट x के बराबर है और यह अंडर रूट x जो BD है वह BE के बराबर है। यह BE यहाँ से यहाँ तो इसका मान अंडर रूट x यानी अंडर रूट 9.3 हो गया। अब आप इस बिंदु B को मूल बिंदु मान लो तो यह संख्या रेखा पर इसका मान जो BE होगा वह अंडर रूट 9.3 हो जाएगा। तो आप प्रदर्शित कर दिए कि अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर आप कैसे दर्शाएं। तो यही सिस्टम है, इसी सिस्टम से हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर आप दर्शा सकते हैं। अगर कोई भी अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो तो संख्या रेखा पर दर्शाने की विधि आपको पहले से मालूम है। यहाँ जो अपरिमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पर दर्शाने का यह बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। यह यदि आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।